और जो हमारे जो जवान है उन दोनों के बीच मुठभेड़ होगी और वो दोनों ओर से जवाबी कार्रवाइयां होंगी। गतिविधि है उस दौरान कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इसलिए थोड़े से दूर से करिएगा। निरंतर दोनों पक्षों में ये गोलीबारी होता हुआ आपको नजर में आ रहा है और आप देख पा रहे हैं जो आड़ होता है उस आड़ का लाभ लेकर हुए हैं, जिसको हम नजरी आड़, फायर से आड़ आदि शब्दों से परिभाषित करते हैं ताकि वो हमसे नजर में ना फायर से बच सके। इस आड़ का वो प्रयोग करते हुए उनकी जो ओर से जो कार्रवाई होती है जवाबी कार्रवाई करेंगे। विभिन्न संकेतों का भी वो इस तरह से यहाँ पर जो सेक्शन बैटल ड्रिल के जो कमांडर होते हैं वो उनको संकेत के माध्यम से निर्देशित करते हैं कि अब हमें कौन सा निर्णय लेना है। तो इस तरह से सेक्शन बैटल ड्रिल गतिविधियों का जो हम युद्ध क्षेत्र में देखते हैं उनका प्रदर्शन इस माध्यम से जो लास्ट एक्सटेंडेड लाइन में अभी वो विद्यमान है, आड़ लिए हुए हैं, दोनों बीच थोड़ी गोलीबारी हो रही है। वो इंतजार कर रहे हैं दुश्मन देश का कि उनकी संख्याओं का हमें प्रॉपर अंदाजा हो जाए, अपनी जो कार्रवाई है वो तेज कर सकें। बस जवाबी कार्रवाई का वो कार्रवाई हो रही है दोनों ही पक्षों की ओर से और अभी कोई भी पक्ष लगाना लगाना देश इलेक्चुअल भेज ना उधर खबर पापा पड़ी ना वो वहां तक जाती कोल्टे में अकेला कहीं कैसे एक साथ दुश्मन की नजर से बचकर विभिन्न आड़ का प्रयोग करके विभिन्न सेक्शंस का ये जो फॉर्मेशन है वो अख्तियार करते हुए लास्ट स्टैंडर्ड लाइन में पहुंचे हैं और जो चीजें जिससे वजह से दिखाई देती है जो आकार है, चमक है या छाया है, उन सबको छुपाने के प्रयास में वो आड़ लेकर वो दुश्मन से बचे रहते हैं। जो कंसीलमेंट और कैमोफ्लेज का फायरिंग तेज हो चुकी है और जो हथियार के साथ ये जवान है विभिन्न चालों का भी थोड़े से आवेश में आकर हमारी ओर से कोई ऐसी गलती ना हो जिससे हमको जवाबी कार्रवाई के रूप में हानि का सामना करना पड़े। आराम से बढ़िया आप देख पा रहे हैं निरंतर दोनों पक्षों से गोलीबारी हो रही है और हमारे जो जवान है, जो सेक्शन के जवान है, वो निरंतर उनके अपोजिट अपने रुके हैं और विभिन्न चालों के साथ जो विभिन्न अलग अलग आड़ है, विभिन्न अलग अलग आड़ सबका हम चित्रण इस सेक्शन बैटल ड्रिल के माध्यम से करते हैं। फायर अभी हो रहा है, फायर के लिए उन्होंने आड़ लिया हुआ है जिसमें आड़ होते हैं, फायर डायरेक्शन आड़, ये सारी चीजें का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे से हमारे ये जो सेक्शंस के जवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उड़ेगा सर क्या मतलब जी, तो जाओ ना आप इधर से, मैं बोल रहा हूँ तो आपका सामान दो मैं पकड़ लेता हूँ। वहाँ बम भरा देख ना, जाओ जाओ आप जाओ, खड़े हो क्या, जाओ ना आप इधर जाओ ना, नहीं देखेगा इधर जाओ, इधर जाओ जाओ, इधर जाओ ना, जाओ जाओ। वो है असली किसी जनहानि ज्यादा नुकसान के हम पर विजय पा सके और उन्हें अभी भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं है कि दुश्मन कितने हैं, कितने की संख्या में है और चूंकि वो एम्बुश लगाए हुए, घात लगाए हुए वहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं अपने सुनिश्चित समय का, सही समय का, ताकि वो उन पर विजय पाने के लिए अपने ओर से प्रयास तेज कर सके। अभी धैर्य के साथ वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनके ओर से और
देख पा रहे हैं निरंतर आराम से देश की ओर से जो गोलीबारी हो रही है और गोली मार के कह रहे ये युद्ध है वो जीवंत होता हुआ हमें नजर में आ रहा है। जलाना बे नहीं वीडियो बन रहा है या जिसे हम घात लगाना कहते हैं, घात लगाकर अचानक से आक्रमण करना कहते हैं, उसी का अभी आप यहाँ पर नज़ारा देख पा रहे हैं। एम्बुश जिसका उद्देश्य होता है दुश्मन की अधिकतम नुकसान करना और उनके संबंध में जानकारी लेना, साथ ही निरंतर फायरिंग करके उनको मोरल डाउन करना ताकि तंग आकर अगले बार ना कुछ पूरा ऐसी गलती कर बैठे जिससे हम उन पर आसानी से विजय पा सके। तो इस तरह से ये एम्बुश का प्रदर्शन भी इस एकदम स्लो हो गया फॉर्मेशन बैटल ड्रिल के माध्यम से, सेक्शन बैटल ड्रिल के माध्यम से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हो पा रहा है। यार स्मोक कैंडल तो एम्बुश जो कि दो किस्म की होती है, हम जानते ही हैं, मौके का एम्बुश, इरादे का एम्बुश। तो अभी यहाँ पर जो है बिना किसी तैयारी के मौके के अनुसार लगाया जाता है और पूरी तैयारी के साथ इरादे का एम्बुश लगाया जाता है। जब दुश्मन देश का उनको अंदाजा हुआ यहाँ पर वो छुपे हुए हैं, हाथ लगाए हुए बैठे हुए हैं, जैसे उनको पता चला हमारे सेक्शन के जवान चल पड़े और ओर से हो रही वो जवाबी कार्रवाई सेक्शन फॉर्मेशंस का प्रदर्शन निरंतर जारी है। सेक्शन के जवान जिसमें कुल 10 जवान होते हैं, जिसमें सेक्शन कमांडर और सेक्शन 2IC के साथ कुछ राइफलमैन्स होते हैं, कुछ डायरेक्शंस देने वाले जो ब्रेन कहते हैं हम जिनको, वो होते हैं जो निरंतर हमें सहयोग करते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे एक धुएं का आड़ लेकर अपने विरोधी की ओर वो पहुंचना चाहते हैं। धुएं का गुबार सामने उड़ता हुआ आपको नजर में आ रहा है विरोधियों को, ताकि इसकी भनक भी न लगे, और उस धुएं की आड़ लेकर हमारे जो सेक्शंस के जवान हैं दुश्मन देश के समीप पे पहुंच सके और उनके जो भी नियत है उन पे वो विजय पा सके। और आप देख पा रहे हैं, अब देखिए उनकी हलचल तेज हो चुकी है। हमारे जो सेक्शंस के जवान हैं धुएं का आड़ लेकर धुएं की बाईं ओर से, दुश्मन का ध्यान अभी भी सिर्फ सामने ही हो रहा है, लेकिन हमारे ये जो सेक्शंस के जवान हैं धुएं का आड़ लेकर दाईं ओर से उन पे हमला करने का जो इरादा रखकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी दुश्मन देश का ध्यान सामने की ओर ही है। उन्हें ये लग रहा है कि जो सेक्शन के जवान है वो सामने है, सामने से हमला करेंगे और धुएं का आड़ जो अभी इन्होंने बनाया हुआ है उसका लाभ लेकर धीरे धीरे वो निरंतर उनके समीप आने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको धोखे में रखकर उन पे वो विजय प्राप्त कर सके और सामने से जाकर उन पे वो जवाबी हमला कर सके, ताकि उनको इसी प्रकार के समय ना मिले और आसानी से उनको विजय पा सके। लीजिए देखिए अंतिम युद्ध जो है हैंड टू हैंड जिसको हम कहते हैं जो है जवान दौड़ कर आगे भागने का प्रयास किया और हमारे जो जवान हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो हमको तुम पे विजय पाना है और उन्होंने उसको दौड़ाकर उनसे हमला करके उनसे विजय प्राप्त करी है। और इस तरह से सेक्शन बैटल ड्रिल का अंतिम पड़ाव यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे जवान जो हमारे जो विरोधी देश है उन पे विजय पाई है, उनके जो घात लगाकर बैठे हुए थे मुख्य अतिथि महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सामने मैदान को खाली रखें। लिखिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को छोटा कदम दौड़ता चल
सेक्शन कमांडर जितेंद्र साहू के नेतृत्व में पूरे सेक्शन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें निपट दिया। जी हाँ, यह स्वदेश का प्यार ही है, मातृभूमि के प्रति समर्पण ही है जो इन जवानों को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रस्तुत है। सम्मानित हनुमान चालीसा। ओके, रेडी। जोदायक बालिका इससे पूर्व कि हम एक एक विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें, पूरे मेडल्स मंच के समीप पहुंच रही है। मैं आप सभी से चाहूंगा ताली के माध्यम से सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी प्रकार से हिस्सेदार हैं, सबको एक बार हम शुभकामनाओं स्वरूप ये ताली बजाते हैं। मंच पर आएंगे, मंच के बाईं ओर से प्रवेश करिएगा तेज गतियों के साथ ही परेड प्रवासी प्रीति साहू आप भी दौड़कर आ जाए मंच के समीप। बाईं ओर से कमला देवी महिला महाविद्यालय की SW कैडेट हैं, समीप आ जाइए। जूनियर अंडर अफसर उत्कर्ष कुमारिया, शुक्ल महाविद्यालय के SD कैडेटों के प्राथमिक कमांडर हैं, आप भी अपना पुरस्कार यहां से प्राप्त करेंगे। जूनियर अंडर अफसर कामिनी वर्मा विद्या महाविद्यालय के SW कैडेटों के प्लाटून कमांडर हैं। पुरस्कृत होंगे
डॉक्टर कृति यादव कमला देवी महिला महाविद्यालय और पुलिस अधीक्षक महोदय जी से प्राप्त करें। सार्जेंट थाना स्टोर सोनल विश्वकर्मा राजा बलराम दास उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय के जेड हाथों प्राप्त करें। सार्जेंट चेष्टा जनरल सर्वसेवा दास नगर पालिक निगम उत्कृष्ट आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों प्राप्त करें। सार्जेंट चंदन साहब जेडी कैटेगरी प्लाटून कमांडर सार्जेंट चंदन जागरे। इसके बाद हम कमला देवी महिला महाविद्यालय से ही आप भी इनके पीछे तत्काल मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जो पायलट्स हैं शुरू से अंत तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करने में सहयोग किए। साथ ही अंशु लहरे दिग्विजय महाविद्यालय से ही तीसरे पायलट है, आप भी आए और निरंतर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का यह क्रम जारी रखें। चौथे पायलट मधु मंडावी दिग्विजय महाविद्यालय से आप भी रहे और स्थान अपना लेकर तैयार रहिएगा। बिना किसी विलंब आप भी मंच पर अपनी उपस्थिति दे सकें। चार पायलट्स को पुरस्कृत करने के बाद बारी होगी टेबल ड्रिल पायलट्स को पुरस्कृत करने की, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा सार्जेंट प्रीति कुले डिवीजन महाविद्यालय के कैडेट्स हैं, आप भी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद मुस्कान वर्मा सीपीएल मुस्कान वर्मा विजय महाविद्यालय से ही आप भी आए अपना पुरस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों प्राप्त करें। मुस्कान के बाद पायल वर्मा कमला देवी महिला महाविद्यालय से और देविका साहू कमला देवी महिला महाविद्यालय से ये भी अपना पुरस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय प्राप्त करेंगे। ये थी पायलट्स की बारी आगे, और ये सम्मान, ये पुरस्कार नहीं कहेंगे, ये सम्मान है क्योंकि ये सहयोग है आपसे जो हमको मिला है पुलिस प्रशासन की ओर से। इसके लिए आभार के साथ ये सम्मान ये आपको हम प्रदान करते हैं। सेक्शन बैटल ड्रिल इसके बाद मैं निवेदन करूंगा ससम्मान मंच पर आएंगे शानदार आकर्षक समूह नृत्य प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम स्पून रेस जो अभी संपन्न हुई थी आप सभी के सामने, इसके विजेताओं को हम आमंत्रित करेंगे। दीदी महोदय के हाथों, साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए रिमझिम यादव देवी महिला महाविद्यालय से कैडेट रिमझिम यादव आप भी और अपना पुरस्कार अपना मेडल आदरणीय अतिथि के हाथ प्राप्त करें। ये एसडब्ल्यू कैडेटों के तत्पश्चात द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए मंच के समय उपस्थित हो, बिना किसी विलंब के द्वितीय क्रम में आप पुरस्कार यहाँ से प्राप्त कर सकें। साइकिल रेस एसडब्ल्यू जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत होंगे, आपसे निवेदन मंच के समय पहुंच जाए। पंडित किशोरी लाल शुक्ल महाविद्यालय से तेजस्वी सिंह दौड़कर आप करने के लिए अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं पंडित किशोरी लाल शुक्ल से ही संजय कुमार, आप भी दौड़कर आ जाए और अपना पुरस्कार आदरणीय अतिथियों के हाथों प्राप्त करें।
इसी क्रम में JD/JW कैडेट का परिणाम इस प्रकार है। प्रथम योगेश पासवान, ठाकुर पैनल स्कूल से JD कैडेट। दौड़कर आप मंच के समय पहुंचे योगेश पासवान। द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए आदर्श द्विवेदी, स्टेट स्कूल से कैडेट है आदर्श द्विवेदी। आप भी मंच के समय पहुंचे। स्लो साइकिल के बाद अब हमारी ड्रेस वेरी प्रतियोगिता के परिणाम के अनाउंसमेंट की, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत होंगे दीपांशु यादव, स्टेट हाउस। द्वितीय क्रम में पीयूष चंद्रिका पूरे। ये थी आज हुए प्रतियोगिताओं का परिणाम और हम अनाउंसमेंट करने वाले जो प्रतियोगिताओं के परिणाम, जिसमें निबंध लेखन और रंगोली प्रतियोगिता दोनों ही आयोजन किए थे। सर्वप्रथम निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए समीप आ जाए अंजलि निषाद, कमला देवी महाविद्यालय SW कैडेट। दौड़कर समीप पहुंचे अंजलि निषाद। अंजलि निषाद प्रथम स्थान प्राप्त करी है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए समीप आएंगे हर्षिता ठाकुर, दिग्विजय महाविद्यालय से SW कैडेट। हर्षिता ठाकुर। पहले हमने कल 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, निबंध लेखन प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता। ठाकुर द्वितीय और रंगोली प्रतियोगिता के जो विजेता हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करी है प्रीति कुले, मेजर चौधरी सरस्वती दास नगर निगम स्कूल से, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्राप्त कैडेटों के सम्मान एवं विशेष पुरस्कार की, जिसके लिए निवेदन कर रहा हूं, मंच पर पुकार रहा हूं। इस वर्ष दिग्विजय महाविद्यालय के SD कैडेट थल सैनिक कैंप में शामिल हुए और हमारे शहर को गौरव किया। जोरदार तालियों से इनको सम्मानित करें, पुरस्कृत करें। TSC कैंप 2024 इन्होंने नई दिल्ली में सम्मिलित होकर आए हैं। हमारे शहर को, हमारे NCC यूनिट को गौरवान्वित किया है इन्होंने। हेलो हेलो करण साहू दौड़ कर आए और अपना पुरस्कार आदरणीय विधि से प्राप्त करें। तृतीय क्रम में आप भी आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। कृपया आप सभी मंच के समीप पहुंच जाए। इसी क्रम में सरस्वती दास नगर पालिक निगम से ही संयुक्त सम्मेलन स्टेट हाई स्कूल से कुमार साहू, आप सभी मंच के समीप पहुंच जाए और ताकि बारी बारी से आप मंच पर अपनी उपस्थिति दे सके, अपना पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये सभी पुरस्कार हम दे रहे हैं बेस्ट टर्नआउट के लिए। इसी तारतम्य में अगले नाम मैं लेना चाहूंगा जो आप मंच के समीप आएंगे, कमला देवी महिला महाविद्यालय कॉलेज से थामेश्वरी, कैडेट थामेश्वरी। आप भी आएंगे और मंच के समीप अपनी उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात DAV कॉलेज से संजना मरकाम दौड़ कर आइएगा, आपको अपने पुरस्कार प्राप्त करनी है। साथ ही पंडित किशोरलाल शुक्ल महाविद्यालय से संजय कुमार और दिग्विजय महाविद्यालय से ही होशमी वर्मा, कैडेट होशमी वर्मा। ये सभी पुरस्कार दिए जा रहे हैं बेस्ट टर्नआउट के लिए। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सभी आइए और अपने पुरस्कार प्राप्त करिएगा। साथ ही
विशेष योगदान पूरी शुरू से अंत तक तैयारी के लिए जो विशेष योगदान हमको मिला, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हालांकि सभी जो एक्स कैडेट हैं सभी के साथ हमको मिला है बराबर रूप से, फिर भी विशेष सम्मान के रूप में मैं नाम पुकारना चाहूंगा जितेंद्र साहू, आप आए और आप भी अपना पुरस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो एक्स कैडेट जिनका साथ हमको मिला है सभी को धन्यवाद, आभार। सबको सम्मानित करना तो साथ संभव नहीं होगा, किंतु आप सभी का भी योगदान उल्लेखनीय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार सभी कैडेट्स ताली बजा के स्वागत करेंगे एक बार। सबसे पहले तो सभी लोगों को आज एनसीसी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पे स्टेट स्कूल ग्राउंड में एक बहुत ही भव्य परेड सभी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा देखे हैं और बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस यहाँ पर बच्चों के द्वारा किए गए। अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स, कॉम्बैट ड्रिल्स में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया, कल्चरल प्रोग्राम से बच्चों के द्वारा दिखाए गए और ये उच्च कोटि का प्रशिक्षण और उच्च कोटि की ड्रिल परिलक्षित करता है और जो जुनून है बच्चों में, जो काबिलियत है बच्चों में, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पर एनसीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी सभी बच्चों को, सभी कैडेट्स को, सभी ट्रेनर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे राजनांदगांव पुलिस की तरफ से भी सब लोगों को एनसीसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एनसीसी दिवस जो हमेशा हम लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं, जिसमें पुराने कैडेट जितने भी हैं सभी सम्मिलित होते हैं और नए तो रहते ही हैं। तो हमारे मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम होता है और नई टेक्निक इस्तेमाल करके, आज तो आपने देखा सेक्शन अटैक, उसमें नई टेक्निक अप्लाई की गई जिसमें अपना डायरेक्ट चार्ज करके अपना ब्लास्ट किया गया है। थैंक यू। आपका शुभ नाम? GD वैष्णव। देखिए, एनसीसी का आज 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है स्टेट हाई स्कूल में। गौरवशाली ये क्षण होता है एक एनसीसी कैडेट के लिए। हम लोग लगातार पिछले 25-27 सालों से लगातार लगे हुए हैं और एनसीसी डे लगातार मना रहे हैं। इसमें दिग्विजय कॉलेज, कमला कॉलेज और स्टेट हाई स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल सहित बक्सी स्कूल, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे पूरे शामिल होते हैं। यहाँ पर आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग जी थे। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही साथ जो विभिन्न स्कूलों के बच्चे, उनके बीच में स्पून रेस प्रतियोगिता, स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता आदि बहुत सारे कार्यक्रम किए गए कैडेट क्लब के द्वारा। साथ ही साथ जो प्लाटून कमांडर्स है, परेड 2IC परेड कमांडर, उन्हें पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ संस्कार सिटी स्कूल के बच्चों द्वारा एक बहुत ही मनमोहक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, जिन्हें कैडेट क्लब द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे आगे आकर देश का भविष्य बनेंगे और एकता और अनुशासन को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएंगे। देश के प्रति कैसा एक विश्वास रहता है पुलिस और एनसीसी के लोग? देखिए, जैसा कि आप लोग को विदित है कि 76 वर्ष पूर्व देश में युवाओं को आगे लाने के लिए, उन्हें एक साथ जोड़े रखने के लिए एनसीसी की स्थापना हुई थी। देश की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है एनसीसी को। एनसीसी में छात्र शुरुआती स्कूल में 2 वर्ष और कॉलेज में 3 वर्ष एनसीसी की शिक्षा कैंप में रहना, सब लोगों के साथ एक साथ एकता और अनुशासन के पाठ पढ़ते हैं, यह आगे आकर उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। मैं अमित चंद्रवंशी, अध्यक्ष राजनांदगांव कैडेट क्लब।